नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कारों की। मोदी सरकार ने इस बार 5 नेताओं को, 5 लोगों को, महान पुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। पहले अडवाणी जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। हालांकि पहले भी ये आवाज़ उठी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो पुरस्कार दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार को साथ लाना था। क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दिया गया तो उसके बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में आ गए, एनडीए के साथ आ गए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और सरकार बदल दी। हालांकि मैं मानता हूँ पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे, उनको बहाना मिला आ गए और कहीं कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक पिछड़ों की वोट पाने का काम है तो ये काम कांग्रेस कर सकती थी। लालू यादव की पार्टी ने ये कहा है कि हम इसकी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, ये हमारी डिमांड की वजह से मिला है। जो सरकार आपके खिलाफ है, जिस सरकार के आप खिलाफ हैं, वो लोग आपकी डिमांड पर काम कर रहे हैं। जिसमें लालू प्रसाद यादव जी मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे। जिस सरकार जो आपके कहने पर चलती थी, आपके इशारों पर चलती थी, वो सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को पुरस्कार नहीं दे पाई, भारत रत्न नहीं दिया उसने। और जो सरकार आपके खिलाफ है, जिसके खिलाफ आप लगे रहते हैं, वो कहते हैं मेरे कहने से दिया गया। दोस्तों, ये मोदी जी का अपना फैसला है, उन्होंने खुद चाहा कि ये देना चाहिए। अडवाणी जी को भी दिया गया, इसका भी एतराज़ हुआ कि वो एक कट्टर हिंदू नेता थे। जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता तक पहुंचाया, उस व्यक्ति को क्या भारत रत्न नहीं देगी? भाजपा नहीं देगी। हाँ, कांग्रेस ना दे, भाजपा तो दे सकती है। और भाजपा तो अपने विरोधियों को भारत रत्न दे चुकी है। प्रणब मुखर्जी इसमें मुख्य हैं और मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण दिया गया था। तो बीजेपी तो अपने विरोधियों को भी पुरस्कार देती है। तो बीजेपी के अपने नेताओं को पुरस्कार नहीं देगी। भारत रत्न के लायक अडवाणी जी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं विरोधी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो ईमानदारी से राजनीति की है और जो हिंदुत्व की राजनीति की है, ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, उनकी विचारधारा के साथ आप सहमत हैं या नहीं है, अलग मुद्दा है। लेकिन वो आज इस देश के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनके सामने कोई इतना वरिष्ठ नेता इस टाइम है नहीं भारतीय राजनीति में। आज अगर भाजपा सत्ता में है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान अडवाणी जी का है और वो जीवित हैं। तो उनको जो पुरस्कार दिया गया वो उसके लायक हैं पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की और विपक्ष की समस्या अडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर तक सीमित नहीं है। उनकी समस्या अब खड़ी हो गई है जब बीजेपी ने, मोदी सरकार ने 3 पुरस्कार और दे दिए हैं। चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, और जो नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। और चरण सिंह भी कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे। हालांकि वो जनता पार्टी में पहले गृह मंत्री थे, फिर बाद में वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लोकसभा का मुंह नहीं देखा। एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए, क्योंकि जिस कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, उस कांग्रेस ने उनको लोकसभा को फेस करने से पहले ही उनकी सरकार गिरा दी। 2-3 महीने में ही सरकार गिरा दी। उनको काम नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री बनाया लेकिन प्रधानमंत्री का काम नहीं करने दिया। ये कांग्रेस की राजनीति है दोस्तों। इसलिए चरण सिंह जी को अगर दिया गया भारत रत्न तो कांग्रेस का चिढ़ना जायज़ है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का चरण सिंह जी को इसलिए दिया गया है कि वो जयंत चौधरी जो है उनके पोते हैं, और जो RLD है जो उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसको साथ लाने के लिए दिया गया। अब चरण सिंह जी को जो पुरस्कार दिया गया इस नाते नहीं दिया गया कि वो जयंत चौधरी के दादा हैं या RLD के नेता हैं पुराने, इसलिए दिया गया वो किसानों के मसीहा हैं। उनका पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा। वो सिर्फ किसानों के नेता भी नहीं थे, वो पूरी तरह से किसानों के नेता नहीं थे, वो पिछड़ों के भी नेता थे। हालांकि वो जाट थे, लेकिन वो पिछड़ों के नेता ही माने जाते हैं। उन्होंने पूरे देश में, यूपी में, बिहार में, जहाँ भी पिछड़े नेता चुनाव लड़ते थे, उनकी आर्थिक मदद भी करते थे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे, उनकी ईमानदारी भी बहुत मशहूर है, बहुत ईमानदार थे। हालांकि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है
उसको तो और बुरा लग रहा है कि ऐसे ईमानदार नेता को क्यों ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, चरण सिंह जी को पुरस्कार देने का मतलब ये कहीं नहीं है कि जयंत चौधरी को साथ लाने के लिए दिया गया। वो इसके लायक थे। वो वाकई जो उन्होंने काम किया इस देश में, किसानों के लिए काम किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है एम.एस. स्वामीनाथन जी की, जो कृषि वैज्ञानिक थे। उस पर कोई बात नहीं की जा रही है क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे। तो उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वो उनको पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस देश से अन्न की कमी को दूर किया, किसानों की उपज को बढ़ाने का साधन बनाया, उसके उपाय बताए, और वो इस देश में कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो जो उनकी सेवा है इस देश को, वो सबसे ऊपर है। जो उन्होंने इस देश की सेवा की है दोस्तों, उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि अगर चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं तो स्वामीनाथन भी किसानों के मसीहा हैं। तो बीजेपी को अब स्वामीनाथन जी को जो पुरस्कार दिया गया भारत रत्न, उससे क्या फ़ायदा होने वाला, कौन सी वोट मिलने वाली है? वोट तो चरण सिंह जी को जो पुरस्कार दिया गया उससे भी मिलने वाली नहीं। अब बात आती है नरसिंह राव जी की। नरसिंह राव जी को लोग भूल चुके हैं। उनको कांग्रेसियों ने उनके प्रधानमंत्री के पद से हटते ही बुला दिया था। उनका तो अंतिम संस्कार दिल्ली में करने भी नहीं दिया गया। जब उनकी मौत हो गई तो उनके शव को कांग्रेस ने हेडक्वार्टर में आने नहीं दिया। कांग्रेस ने इस लायक भी नहीं उनको नहीं समझा कि जो कांग्रेस मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पर उनकी बॉडी रखी जाए और लोग उनको दर्शन कर सकें। उनके जो जितने भी कांग्रेसी हैं या जो भी उनको थोड़ा बहुत चाहते थे, वो उनके दर्शन कर सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। इस लायक भी कांग्रेस ने नहीं समझा उनको, उनकी बॉडी को नहीं आने दिया। वो सड़क पर पड़ी रही। इतना अपमान किया गया एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस का, उसका इतना अपमान किया गया कि उसकी बॉडी को अंदर नहीं आने दिया, रोड पर सड़ने दिया, पड़े रहने दिया, और उनको हैदराबाद ले जाना पड़ा। वहाँ लोगों ने दर्शन किए और उनका वहीं अंतिम संस्कार हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति था कांग्रेस में जो चाहता था कि उनको ना हेडक्वार्टर में आने दिया जाए उनके बॉडी को, और ना ही उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो? लेकिन क्या दोस्तों उनका योगदान भुलाया जा सकता है? जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये देश नेहरू के, इंदिरा के समाजवाद के जाल में उलझा हुआ था। देश गरीब से और गरीब होता जा रहा था। 1 या 2% की स्पीड से जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, जो कि आज 7% है, और कांग्रेस कहती है अभी बहुत कम है। 1-2% बहुत प्यारी थी क्योंकि वो नेहरू जी के राज में थी, इंदिरा जी के राज में थी, राजीव जी के राज में थी। लेकिन दोस्तों, नरसिंह राव, उन्होंने इस देश में उदारवाद लागू किया, पूंजीवाद लेकर आए, इस देश को लाइसेंस कोटा परमिट राज से बाहर निकाला, इस देश का विकास किया। देश में कंपनियां आई, इस देश में देसी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां भी आई। इस देश का विकास जो शुरू हुआ, वास्तविक विकास, वो नरसिंह राव जी के समय से शुरू हुआ। और जो देश दिवालिया हो चुका था, जिसके पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, वो देश दोबारा से खड़ा हुआ और विकास के रास्ते पर चल पड़ा। आज जो मोदी जी नीतियां अपना रहे हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो किसी हद तक नरसिंह राव जी की वही नीतियां हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए नरसिंह राव जी को याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने जो नीतियां बनाई वो आज इस देश में लागू हो रही हैं। इस देश में जो संपन्नता आ रही है, समृद्धि आ रही है, जो इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रही हैं, जो रोजगार पैदा हो रहे हैं, वो उनकी वजह से। दोस्तों, अब ये भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा, कि बीजेपी ने राजनीति के तहत ये पुरस्कार दिए हैं। तो बीजेपी क्या है दोस्तों? सवाल तो ये पैदा होता है। तो क्या बीजेपी एक राजनीतिक दल नहीं है? अब बीजेपी एक राजनीतिक दल है तो क्या वो राजनीति नहीं करेगा? वो कोई भजन करने नहीं आए हैं इस राजनीति में। इस देश में जो शासन कर रही है पार्टी, भजन करने नहीं आई, राजनीति करने आई है, सत्ता पाने आई है। तो राजनीति क्या कांग्रेस नहीं कर रही थी जब उसने पुरस्कार दिए? नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। वो खुद को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस देश का इतना महान नेता हूँ कि मुझे भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने खुद को, अपने आप को भारत रत्न देने के लिए अप्रूवल दिया, अनुशंसा दी। तो दोस्तों, हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति खुद को ही भारत रत्न दे रहा है। इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया, खुद को भारत रत्न दे दिया।
और नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, ठीक है, उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को भी भारत रत्न दे दिया। अब मोदी जी खुद को भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, ना अमित शाह को दे रहे हैं भारत रत्न, चलो भाई मैं तो महान नेता हूँ, ये भी महान नेता है। वो खुद को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो उन नेताओं को डिक्लेयर कर रहे हैं जिनको अभी तक कांग्रेस ने नहीं दिया। जो कांग्रेस कह रही है कि ये भारत रत्न राजनीति के तहत दिए जा रहे हैं, वोटों के लिए दिए जा रहे हैं, तो अगर आपको वोट लेनी थी, आपकी राजनीति करनी थी, तो आपका भी राज था। आपने तो 60 साल इस देश पर राज किया, तब आपने क्यों नहीं दिया? 10 साल पहले आपकी ही 10 साल तक सरकार चली है। कर्पूरी ठाकुर तब भी इतने ही महान थे जितने आज हैं, चौधरी चरण सिंह तब भी महान थे। दोस्तों एक बात और है, कांग्रेस में सिर्फ नेहरू जी ने खुद को पुरस्कार नहीं दिया, अपने होम मिनिस्टर को नहीं दिलाया, उन्होंने और भी बहुत से लोगों को दिलाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और राजनीति तो कांग्रेस कर रही थी। तो आज अगर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो किस बात की चिंता हो रही है? कहा जा रहा है कि मोदी जी इसलिए भारत रत्न दे रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। डरे हुए कौन है? कौन नेता डरा हुआ है? आप खुद डरे हुए, विपक्ष खुद डरा हुआ है। जो विपक्ष कहता था कि मोदी को हटाना है, आज वो क्या कह रहा है कि मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, हमने 400 नहीं लाने देना, इनको 400 से नीचे लेके आना है। हम ऐसा काम करेंगे कि मोदी जी 400 सीटें ना जीत पाएं। दोस्तों आज के विपक्ष को ये चिंता नहीं है कि मोदी जी जीतने वाले हैं, दोबारा उनकी सरकार आने वाली है। आज का विपक्ष खुद कह रहा है कि मोदी जी 400 सीटें नहीं जीतेंगे, उससे कम जीतेंगे। मतलब विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि वो 200 जीतेंगे, 100 जीतेंगे, 50 जीतेंगे, वो कह रहा है 400 नहीं जीतेंगे। जो विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी को हम 200 से नीचे लाएंगे, 250 से नीचे लाएंगे, फिर उन्होंने कहा बहुमत नहीं लेने देंगे, अब कह रहा नहीं 400 नहीं लेने देंगे। तो विपक्ष की हालत क्या हो गई है? वो तो जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, वो तो ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसकी जीत ना बड़ी हो। जीतेगा ये तो उनको ही पता है, विपक्ष को पता है। ये पहली बार है जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें विपक्ष को पता है कि सामने वाला जीतने वाला है, लेकिन हमने उसकी जीत को छोटा करना, बड़ा नहीं करना। वो 400 पार जाने वाला है, उसको हमने 300 पे रोकना है, 350 पे रोकना है। ये विपक्ष खुद कह रहा है। तो वो कह रहा है कि डरे हुए मोदी जी। मोदी जी डरे हुए नहीं, मोदी जी अपनी जीत को बड़ा करना चाहते हैं और वो आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं 2024 जीत चुका हूँ, मैं सरकार में आने वाला हूँ। वो सिर्फ भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो आज वो काम कर रहे हैं वो भविष्य में भाजपा के काम आएगा। भाजपा को किसान विरोधी पार्टी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। मोदी जी भविष्य की राजनीति कर रहे हैं और जो ये भारत रत्न के पुरस्कार हैं इसी आधार पर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को वोट मिलने का लालच है। आडवाणी जी को पुरस्कार देने से कोई वोट मिलने वाला नहीं, ना नरसिंह राव जी को मिलने वाला है, ना स्वामीनाथन जी से मिलने वाला है, ना चौधरी चरण जी से मिलने वाला है। सिर्फ बीजेपी अपने आप को ये साबित कर रही है कि वो भविष्य की पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलने को तैयार है। हाँ, इतना जरूर है कि जो इन पुरस्कारों से बीजेपी ने जो दुश्मन खेमा है उसको छोटा कर दिया है। पहले नीतीश कुमार जी आ गए, अब जयंत चौधरी आ गए। हो सकता है भविष्य में बीजेपी काशीराम जी को पुरस्कार दे, बीएसपी को अपने साथ ले आए, प्रकाश सिंह बादल जी को दे दे, अकाली दल को ले आए, बाल ठाकरे जी को दे दे, तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो भी आ जाए साथ में। ऐसे बीजेपी कर सकती है लोगों को साथ लाने के लिए, अपने आप जो अपना संगठन है, अपना खेमा, उसको बड़ा करने के लिए, कि सामने कोई बचे ही ना। बीजेपी इसी रास्ते पर जा रही है दोस्तों। वो जानती है हम मजबूत हैं, हम जीतने वाले हैं, लेकिन वो सामने अपने दुश्मन को कमज़ोर करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि सामने उसके कोई है ही नहीं। वो ये इस कोशिश में लगी है। और जहाँ तक भारत रत्न पुरस्कारों की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका स्टैंडर्ड गिर गया है, इनका स्तर गिरा दिया है बीजेपी ने जो पुरस्कार घोषित किए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है वो पूरी तरह से इसके लायक हैं। और अभी ऐसी बहुत लड़ी लिस्ट पड़ी है, बहुत लोग बाकी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि बीजेपी आने वाले वक्त में उनको भी देगी, क्योंकि बीजेपी ये नहीं देख रही है कि वो किस विचारधारा का है, किस पार्टी का है। वो ये देख रही है कि उसने देश के लिए क्या किया। नरसिंह राव जी ने अपने वक्त में जब वो प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की चार सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो सरकार थी, जो उसके चीफ मिनिस्टर के कहने पर
के बावजूद, गारंटी देने के बावजूद बाबरी मस्जिद गिर गई थी। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, उसकी वजह समझ आ सकती है। लेकिन बाकी 3 सरकारों को क्यों बर्खास्त किया था उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आरएसएस पर बैन लगाना तो बीजेपी के लिए बहुत ही नागवार गुजरा होगा, उसका विरोध हुआ था ज़बरदस्त। इसके बावजूद अगर नरसिंह राव जी को पुरस्कार दिया गया है तो बीजेपी की बड़ी सोच को दिखाता है। और इस सोच के कारण बीजेपी ऐसे बहुत से लोगों को पुरस्कार देने वाली है जो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, उसकी विचारधारा के खिलाफ रहे हैं, और अपनी विचारधारा वालों को तो देगी। तो बीजेपी देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले वक्त में क्या करती है। और जो इस पर राजनीति हो रही है वो तो बहुत गलत है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कारों पर राजनीति करना कोई फ़ायदा नहीं है विपक्ष को। और बीजेपी की राजनीति यही है कि विपक्ष से ऐसा काम कराओ कि जो उसको खुद नुकसान पहुंचाए। और ये बीजेपी की राजनीति, मोदी जी की राजनीति ऐसी है कि विपक्ष वो करने पर मजबूर हो जाता है। आप दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।